हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रेजर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 14 जनवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों को गुणवत्ता वाले कपड़े का निर्यात करने जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए है मैसूर, बी है वाराणसी, सी है कोयम्बटूर और डी है भागलपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। अपनी सिल्क साड़ियों के लिए प्रसिद्ध वाराणसी अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों को गुणवत्ता वाले कपड़े का निर्यात करने जा रहा है। जापानी लाइफस्टाइल रिटेलर यूनिक्लो काशी से अपने कपड़ों के लिए थोक कच्चा माल खरीदने की योजना बना रहा है। यूनिक्लो गुजरात में एक कारखाने में सामग्रियों को संसाधित करेगा। इससे वाराणसी की बुनाई उद्योग को मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, दरअसल दोस्तों आज मेरी तबीयत खराब है और मुझे बहुत तेज जुकाम है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूं ताकि आपका करंट अफेयर का एक भी वीडियो मिस ना हो। और आज क्वेश्चंस थोड़े कम रहेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं, आईआईएम इंदौर आगामी मकर संक्रांति से अयोध्या की सजावट करेगा। इसने अयोध्या नगर निगम के साथ कितने वर्षों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन नंबर ए है 2 वर्षों के लिए, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्षों के लिए। आईआईएम इंदौर आगामी मकर संक्रांति से अयोध्या की सजावट करेगा। आईआईएम इंदौर ने इस उद्देश्य के लिए अयोध्या नगर निगम के साथ 3 वर्ष के एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इंदौर की स्वच्छता मॉडल को भी मुख्य रूप से अयोध्या के विकास की योजना में अपनाया जाएगा। जैसा कि इंदौर में प्रचलन है, वैसे ही अयोध्या में भी गीले और सूखे कचरे को अलग अलग रखा जाएगा। तो कितने वर्ष के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं? 3 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन है, 6 अलग अलग विषयों से नेट क्वालिफाई करने वाले अमित बने पहले भारतीय। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में हुआ नाम दर्ज। यह यूपी के किस जिले से हैं? ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ, बी है कानपुर, सी है प्रयागराज और डी है वाराणसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कानपुर। अलग अलग 6 विषयों से नेट क्वालिफाई करने वाले शहर के अमित निरंजन का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है। ऐसा करने वाले वह अकेले भारतीय हैं। लाल बंगला निवासी अमित ने इस साल समाज शास्त्र विषय से नेट क्वालिफाई करने के साथ ही ये रिकॉर्ड बना लिया था। अमित ने जून 2010 में कॉमर्स विषय से नेट जीआरएफ क्वालिफाई किया था। फिर दिसंबर 2010 में इकोनॉमिक्स, 2012 में मैनेजमेंट, 2015 में एजुकेशन और 2019 में राजनीति विज्ञान विषय से नेट क्वालिफाई किया था। और ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं जिन्होंने 6 अलग-अलग विषयों से नेट क्वालिफाई किया है। क्या नाम रखेंगे याद? अमित निरंजन। अगला क्वेश्चन है, ये है अमित निरंजन, इमेज में देख सकते हैं। इन्होंने ही 6 अलग-अलग विषयों से नेट क्वालिफाई किया है और ये पहले भारतीय बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने घोषणा की कि केंद्र सरकार जल्द ही देश भर के स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अपने संविधान को जाने नामक एक अभियान शुरू करेगा? क्या अभियान है? अपने संविधान को जाने, ये अभियान है। इसकी शुरुआत कौन करेगा? ये किसने घोषणा की है? ओम बिरला, ऑप्शन नंबर बी है प्रहलाद जोशी, सी है राजनाथ सिंह और डी है अधीर रंजन चौधरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ओम बिरला। केंद्र सरकार जल्द ही देश भर के स्कूलों में, कॉलेजों में और विश्वविद्यालयों में अपने संविधान को जाने नामक एक अभियान शुरू करेगी। इसकी घोषणा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की है। अगला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 के लिए दुनिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में भारत का रैंक क्या है? ऑप्शन नंबर ए है 58, बी है 62 और सी है 73 और डी है
85। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 85, यानी कि भारत 85वें स्थान पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की ताजा रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 के लिए जापान विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में सबसे ऊपर है। 58 के वीजा स्कोर के साथ भारत सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट रिपोर्ट में 85वें स्थान पर है। पाकिस्तान 107वें स्थान पर है। नेपाल 104वें स्थान पर सबसे खराब पासपोर्ट श्रेणी में बने हुए हैं। तो आपको इसमें जो सबसे पहले स्थान पर है, सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है, तो जापान का है, ये भी याद रखना है। और भारत की इसमें रैंकिंग क्या है, 85, यानी 85वें स्थान पर भारत शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है? ऑप्शन नंबर ए है सुप्रीम कोर्ट, बी है संसद, सी है राष्ट्रपति और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी 2021 को यह बड़ा फैसला सुनाया है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगाते हुए किसानों के मुद्दे के समाधान के लिए कमेटी गठित करने का आदेश दिया है। तो दोस्तों, ये कृषि किसानों के लिए 3 विधेयक आए थे, 3 बिल आए थे, उसको लेकर के हमारे देश में बहुत ज्यादा किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है और इसके लिए, इसके समाधान के लिए एक कमेटी गठित करने का भी आदेश दिया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने बर्ड फ्लू के कारण एहतियात के तौर पर पड़ोसी राज्यों से प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन नंबर ए है कर्नाटक, बी है पंजाब, सी है गोवा और डी है मध्य प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी गोवा। गोवा राज्य की सरकार ने देश में कई राज्यों में बर्ड फ्लू के अनेक मामलों को देखते हुए एहतियात के तौर पर पड़ोसी राज्यों से अपने राज्य में मुर्गे के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इस प्रतिबंध का ऐलान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी देश के सभी राज्यों को बर्ड फ्लू के मद्देनजर पूरी सावधानी और निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। अब यहाँ पर गोवा की बात आई तो गोवा के बारे में जान लेते हैं। ये है मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल है पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत और गोवा के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन है, 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ने कंट्री इन फोकस किस देश को चुना है? ऑप्शन नंबर ए है म्यांमार, बी है बांग्लादेश, सी है भूटान और डी है रूस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI एशिया के सबसे महत्वपूर्ण फिल्म समारोह में से एक है। इसकी शुरुआत 1952 में की गई थी। 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ने इस बार के कंट्री इन फोकस खंड के लिए बांग्लादेश को चुना है। आपको इसमें यह भी याद रखना है कि इसकी शुरुआत कब हुई है, तो 1952 में इसकी शुरुआत की गई थी। और अब किसे चुना गया है, कंट्री इन फोकस बांग्लादेश को। तो दोस्तों, ये थे 14 जनवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के क्वेश्चन और यूपी की एग्जाम्स के लिए जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन। ये है पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो कि हमने आपसे पूछा था, किसने 150 देशों के साथ उनकी राजधानियों का नामकरण करके और झंडे की पहचान करके केवल 4 मिनट और 17 सेकेंड में विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था प्रीसा खिमानी। और कई स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए। और मैं फिर से कहता हूँ, हर रोज कहता हूँ कि आप लोग जितने भी लोग वीडियो देखें सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, इस वर्ष 2021 में गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? ऑप्शन नंबर ए है वियतनाम के राष्ट्रपति, बी है सूरीनाम के राष्ट्रपति, सी है इराक के राष्ट्रपति और डी है श्रीलंका के राष्ट्रपति। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और आप लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों, आज इतने ही क्वेश्चन थे। थोड़ी तबीयत खराब थी, इस वजह से 2 क्वेश्चन कम रहे। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।